निष्ठा प्रशिक्षण प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 10, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। आपके चौथे चरण का जो निष्ठा की ट्रेनिंग शुरू होगी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के लिए, उसमें आपके मॉड्यूल 10, 11 और 12 रहेंगे, जिसमें आपका 10वां जो मॉड्यूल है उसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। इसका लिंक जो है आपका 1 तारीख से 1 दिसंबर से अपलोड होगा दीक्षा पोर्टल पे, दीक्षा ऐप पे। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रश्नोत्तरी। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राजा या रानी। तो जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें राजा और रानी का हुक्म चलता है, उनकी शासन सत्ता होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा राजा व रानी। तो यहाँ पे क्लिक करके बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? जिसके ऑप्शंस हैं राजनीतिक संस्थाओं में कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाना, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद करना। तो यहाँ पे आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। तो इस पे करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित में बयान में से कौन सा सही नहीं है? ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं। ग्लोब स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मानक मध्याह्न रेखा या मकर रेखा। तो आपका जो उत्तर अक्षांश में होता है वो कर्क रेखा होता है और दक्षिण अक्षांश में जो रेखा होती है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मकर रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे मकर रेखा पे क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर रेखाओं के समांतर रेखाएं भी होती हैं। तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। तो इस पर क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे सबसे पहले। अगला प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे आपका जो कॉलम दिए हैं वो यहाँ पे टिक करने पे आएंगे। चलिए यहाँ पे कर देते हैं टिक और देख लेते हैं कॉलम। तो यहाँ पे देखिए कॉलम आपका दिया है कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए दिया है पांडुलिपियाँ, जो चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं। दूसरा है शिलालेख, अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित हैं। स्मारक, हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें। तो जो पांडुलिपियाँ होती हैं वो हस्तलिखित किताबें होती हैं या पुस्तकें होती हैं। जो शिलालेख होते हैं वो ज़मीन से खोद कर निकाले जाते हैं और जो स्मारक होते हैं वो अतीत से संबंधित इमारत होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आंसर अगर इसका निकालें तो ए का आपका तीसरा हो गया, बी का आपका जो आंसर हो गया वो शिलालेख है, वो चीज़ें जो खोद के नीचे से निकाली जाती हैं, पहला हो गया, और सी का आपका हो गया दूसरा। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। देख लीजिए
ए आपका तीसरा होगा, बी आपका पहला होगा, सी आपका दूसरा होगा और डी पुरातत्व साक्ष्य पर ईंटों पर उत्कीर्ण लेखन जो पत्थर की सतह पर या धातु पर होते हैं। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो आपका ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इस पे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यिक स्रोत हैं महाकाव्य, पुराण, स्मृति, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, इमारतों, गड्ढों के बने घर, सिक्का। तो साहित्यिक स्रोत जो है वो आपके महाकाव्य, पुराण और स्मृति हैं। तो इस पे हम लोग क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? बहसों का आयोजन, व्याख्यानों का आयोजन, पाठ्य पुस्तकों पर जोर देना, ड्रॉ लिखें और चर्चा करें। तो यहाँ पे आपका आंसर ये होगा, ड्रॉ लिखें और चर्चा करें। इस पर क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कौन सी विधि शिक्षार्थियों द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक जांच करने कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं? चलिए यहाँ पे इसमें क्लिक करके देख लेते हैं। इतना ही है। केवल पाठ्यपुस्तकों से पढ़ना, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, परियोजना आधारित। तो यहाँ पे आपका परियोजना आधारित इसका आंसर होगा। इस पर करते हैं क्लिक और चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका है, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, पाठ्यपुस्तकों में व्यक्त किए गए विचारों को जानना और उनका पालन करने की क्षमता। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो यहाँ पे क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने जो है टोटल 10 क्वेश्चंस थे, उसमें आपने 10 क्वेश्चंस के आंसर दिए और स्किप आपने एक भी नहीं किया। फाइनली यहाँ पे आप सबमिट करके इसको जमा कर सकते हैं।